चलो शुरू किया जाए। हेडिंग क्या बाबू? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, न्यू चैप्टर बाबू, न्यू चैप्टर। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे बाबू, हमको इसको क्यों जरूरत पड़ा, क्या बाबू क्यों जरूरत पड़ा है ना, क्यों जरूरत पड़ता है। हेडिंग क्या देंगे बाबू? रेशियो बाबू, रेशियो, रेशियो बाबू एंड बाबू प्रोपोर्शन, रेशियो बाबू एंड बाबू प्रोपोर्शन, रेशियो बाबू एंड क्या प्रोपोर्शन, है ना। मन से पढ़ना है, इसका बहुत यूज होता है बाबू, है ना। ठीक है, रेशियो एंड बाबू प्रोपोर्शन, है ना। तो पहले हम लोग रेशियो बाबू, रेशियो के बारे में पढ़ने। रेशियो आखिर होता क्या चीज है? सर प्रखर ऑन करो ना वीडियो बाबू। ये प्रकार शिवांग ना सुन रहा है, चला गया क्या? खाली क्लास ऑन करके चला गया। देखो रेशियो आखिर होता क्या चीज है, रेशियो आखिर होता क्या चीज है, इसको इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे ना बाबू। रेशियो आखिर होता क्या चीज है ना। ठीक है सर। तो देखो बाबू क्या है, ठीक है। देखो रेशियो हमको जरूरत क्यों पड़ा है ना बाबू, क्यों जरूरत पड़ा? तो हमको बाबू क्या हुआ ना, हम जैसे आप हो चाहे हम हो बाबू, तो यहाँ पे हम लोग जरूरत पड़ा कि कोई भी दो क्वांटिटी है ना, कोई भी दो क्वांटिटी, तो वहां पे बाबू हम लोग माने कौन क्वांटिटी कितना बड़ा है ना बाबू, ठीक है ना। मतलब सर कंपेरिजन करने की है बाबू हमको। जैसे मान लो आपका एज मान लेते हैं, मान लेते शिवम का एज मान लेते 14 ईयर्स है, ठीक है, ठीक है बाबू 14 ईयर्स है, होगा ही, इससे कम तो होगा ही नहीं शैतान का, है ना। और शिवानी है, चाहे सौम्या हो गए, तो सौम्या का एज मान लेते कितना बाबू, सौम्या का एज कितना है? सौम्या का एज मान लो 10 ईयर्स है, कितना है? तो बाबू यहाँ पे अब हमको जरूरत पड़ा कौन बड़ा है, शिवम बड़ा है या सौम्या बड़ा, कौन बड़ा? तो यहाँ पे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे बाबू? कंपेरिजन करके, कंपेरिजन करके, है ना, कंपेरिजन करके। इसको बाबू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि कौन बड़ा है ना बाबू? तो क्या हम करेंगे? कंपेरिजन करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। क्या करेंगे बाबू? कंपेरिजन करेंगे, है ना, कंपेरिजन करेंगे, है ना। तो जब ठीक है बाबू, जब कंपेरिजन करेंगे बाबू, तो जो कंपेरिजन करेंगे इसी का नाम क्या दिया देगा बाबू? रेशियो दिया गया। इसी को क्या नाम दे दिया गया? रेशियो दे दिया गया। ठीक, ठीक है। मतलब हमको रेशियो की जरूरत क्यों पड़ा बाबू? तो रेशियो की जरूरत इसलिए पड़ा बाबू कि दो क्वांटिटी को हमको कंपेरिजन करने के लिए बाबू, दो टू क्वांटिटी को बाबू कंपेरिजन करने के लिए हमको क्या रेशियो की जरूरत पड़ा, है ना, रेशियो की जरूरत पड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ बाबू कंपेरिजन हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। कंपेरिजन कितने तरीके से कर सकते हैं बाबू? दो तरह। समझो एकदम बेसिक कंसेप्ट है बाबू, है ना, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा है। ऐसे हम नहीं वीडियो ऑन कीजिएगा बाबू। शिवम, शिवम बाबू, शिवानी कहाँ गई? सर वो नहा है तो उसको नहीं पता चल रहा है कि क्लास स्टार्ट है। अच्छा, नौटंकी है ना, मैंने पता ही नहीं है 6:40 से क्लास स्टार्ट होता है, उसको पता ही नहीं है। हे प्रभु, ठीक है बाबू। तो बाबू देखो क्या बाबू, हम लोग क्या करेंगे, आखिर हमको रेशियो की जरूरत क्यों पड़ा? तो जब भी बाबू दो क्वांटिटी को कंपेरिजन करना बाबू, कंपेरिजन करना, तो उसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ा कि कैसे कंपेरिजन करेंगे? तो उसी के लिए हमको किसको जरूरत पड़ा? और रेशियो का, रेशियो का। तो हम लोग कंपेरिजन बाबू दो तरह से करते हैं। कंपेरिजन बाबू हम लोग कितने बेस से करेंगे? टू टू बेस से कंपेरिजन करेंगे ना बाबू, टू बेस से कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। कितने बेस से कंपेरिजन करेंगे सर? टू बेस से कंपेरिजन करेंगे, है ना। पहला कंपेरिजन करने का तरीका क्या सर? पहला कंपेरिजन करने का तरीका क्या? जैसे मान लो इसका एज मान लो 14 ईयर्स है और इसका एज बाबू क्या 10 ईयर्स है ना, है ना, ठीक है सर। तो पहला जो कंपेरिजन करेंगे बाबू, कहेगा कि जैसे शिवम कितना साल बड़ा है, तो पहले जो हम लोग पहला टाइप से जो कंपेरिजन करते हैं वो फर्स्ट जो टाइप से कंपेरिजन करते हैं डिफरेंस से, ठीक है बाबू। डिफरेंस लेकर, डिफरेंस लेकर मतलब बाबू क्या मतलब, जो बड़ा वाला है बाबू, बड़ा वाला है, छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा? 4 ईयर्स हो जाएगा। मतलब यहाँ से कहने का मतलब क्या है सर कि शिवम मेरा कितना 4 ईयर्स ग्रेटर है, 4 ईयर्स ग्रेटर है। तो यहाँ पे क्या केस है? 4 ईयर्स क्या कंपेरिजन कर रहे हैं ना, तो कंपेरिजन जो करेंगे वो कंपेरिजन का नाम ही क्या दिया गया? रेशियो दिया गया, रेशियो दिया गया, ठीक है ना, ठीक है। तो ये जो कंपेरिजन के बाबू कैसे कंपेरिजन के? डिफरेंस से, डिफरेंस से, डिफरेंस से, डिफरेंस लेके कंपेरिजन करें बाबू, ठीक है। तो ये हम इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? डिफरेंस बाय कंपेरिजन, है ना बाबू। डिफरेंस बाय, इसको क्या नाम देंगे? डिफरेंस बाबू, डिफरेंस बाय कंपेरिजन, डिफरेंस बाय बाबू कंपेरिजन। मतलब हम लोग क्या किए सर? कंपेरिजन किए सर, है ना, कंपेयर किए, कंपेयर किए सर, कैसे सर? डिफरेंस लेके। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? डिफरेंस, डिफरेंस बाय कंपेरिजन या बाबू कंपेरिजन बाय डिफरेंस, है ना, डिफरेंस लेकर, है ना, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट बाबू, सेकंड जो कंपेयर करने का तरीका बाबू, सेकंड जो कंपेयर करने का तरीका बाबू, डिवाइड, डिवीजन से, भाग से, भाग से, भाग से, भाग से, है ना, ठीक है। सेकंड जो कंपेयर करने का तरीका बाबू, मान लो कि एक का एज कितना हो गया? 14 ईयर्स हो गया। आई डिवाइड करते, दिस इज द बाबू सिंबल ऑफ डिवीजन, है ना, सिंबल, ठीक है ना, ठीक है। दूसरा का एज मेरा मान लो 10 ईयर्स है, ठीक। तो यहाँ पे बाबू अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो डिवीजन, यहाँ जो कंपेयर करेंगे बाबू कैसे करेंगे? डिवीजन से, डिवीजन से, है ना, डिवीजन से कंपेयर करेंगे। तो जब डिवीजन से लेकर कंपेयर करेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कंपेयर, कंपेरिजन बाय डिवीजन। क्या नाम देंगे बाबू? कंपेरिजन बाय डिवीजन, है ना, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं ना बाबू, यहाँ कह सकते हैं ना, जैसे मान लो एज ऑफ शिवम हो गया, जैसे एज ऑफ शिवम हो गया,
तो एज ऑफ शिवम बाबू मान लो ये 14 ईयर्स का है, और सौम्या, हमारे सौम्या का एज बाबू, एज ऑफ सौम्या, आराम से समझो, आपको हम क्या बता रहे, रेशियो क्यों जरूरत पड़ा है ना बाबू, भाई वी नीड बाबू, भाई वी नीड द व्हाई द नीड बाबू, रेशियो है ना, रेशियो हमको क्यों जरूरत पड़ा, ठीक है। तो एज ऑफ मान लेते सौम्या बाबू, एज ऑफ बाबू सौम्या मान लेते, कितना हो गया सर, 10 हो गया है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर कंपेरिजन करना चाहे बाबू, तो हम लोग लिख सकते हैं ना, एज का जो शिवम है बाबू, शिवम का जो एज है, शिवम का जो एज है बाबू 14/10 टाइम्स क्या है, ज्यादा है। इसको अगर बाय द वे अगर यहाँ से इधर भेज दो बाबू, इधर से इधर भेज दोगे, इधर भेज दोगे, सौम्या के एज को उधर भेज दोगे, तो यहाँ से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते सर, कंपेयर नहीं कर सकते। अगर मान लो बाबू एज ऑफ क्या लिखो बाबू, एज ऑफ अगर शिवम लिख दो, शिवम का है ना, तो क्या करोगे बताओ, 14/10 करोगे, 40/10 करोगे, इंटू एज ऑफ क्या करोगे, आराम से समझो, 10-15 मिनट आराम से समझो, हम आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बेसिक से पढ़ा रहे हैं। एज ऑफ किसका हो जाएगा, सौम्या हो जाएगा, है ना, सौम्या हो जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं सर, कंपेरिजन ही कर रहे हैं, कंपेयर ही कर रहे हैं, यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, वो कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन कैसे कंपेयर कर सर, कैसे कर रहे हैं सर, डिवीजन से कर रहे हैं, डिवीजन से कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं बाबू, जो शिवम का एज है 14/10 टाइम्स, 14/10 टाइम्स क्या है सर, ज्यादा है सर, ज्यादा है सर, एज ऑफ सौम्या, नहीं समझ में आ रहा है, अरे शैतान देखो, सिंपल से मानो, ये जो एक ऐसा नंबर लेते हो जो इजीली डिविजिबल हो, इजीली डिविजिबल है ना, 14/10 हमको समझ में नहीं आ रहा। जैसे मान लो हमारी सौम्या है, शिवांगी ले लेते हैं, बहुत पैसा जमा किया है, ठीक है, तो मान लेते बाबू शिवांगी मेरा कितना जमा की, 500 जमा की, ठीक, सौम्या भी उसने है, ये पैसे खाली जमा करते हैं। मान लो हमारी सौम्या कितना जमा की बाबू, कितना जमा की, है ना, ये मान लो 1 है ना, 1000 जमा की, और अपना कुछ करोगे ना, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या है बाबू कि किसने कितना ज्यादा पैसा जमा किया, है ना बाबू, किसने कितना ज्यादा कलेक्ट किया, तो कैसे निकालोगे, तो दो तरीका से निकालते हैं बाबू, है ना, कितना मतलब कंपेयर करना, तो कंपेयर हम लोग दो तरीका से करेंगे, ठीक है ना। एक तो कंपेयर करेंगे सर सिंपली डिवीजन करके बाबू, घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बाबू, सिंपली क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या बड़का में छोटका घटा देंगे, बड़का में छोटका घटा देंगे, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 500 रुपया आ जाएगा, 500 रुपया आ जाएगा, है ना, 500 रुपया आ जाएगा। तो इस तरह से अगर डिफरेंस लेके कंपेरिजन करें बाबू, डिफरेंस लेके कंपेयर करें बाबू, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपेरिजन बाय डिफरेंस, है ना बाबू, ठीक है ना, कंपेयर बाय डिफरेंस, है ना, मतलब हम लोग यहाँ क्या लिए सर, डिफरेंस लेकर कंपेयर के, है ना। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं सर, कि सौम्या के पास 500 रुपया क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है, सौम्या के पास 500 रुपया ज्यादा किससे, शिवांगी से, शिवांगी से, है ना बाबू। तो ये क्या हुआ, कंपेयर कर रहा है, तो रेशियो भी मेरा क्या बताता है, कंपेयर करता है, दो क्वांटिटी के बीच में कंपेयर करता है ना, कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से कितना ज्यादा है, कितना टाइम्स ज्यादा है, ठीक है ना। तो पहला जो मेथड हो गया कंपेयर करने का, वो अंतर लेकर, डिफरेंस लेकर, है ना, डिफरेंस लेकर। सेकंड मेरा क्या है सर, सेकंड हम लोग डिवीजन से कंपेयर कर सकते हैं, कैसे सर, कैसे सर, देखो मान लो बाबू, मान लो कैसे, ऐसे ऐसे सर, ऐसे ऐसे कैसे बाबू, समझो समझो समझो, जैसे सर मान लो सौम्या के पास कितना है सर, सौम्या के पास कितना है, सौम्या के पास कितना है सर, सौम्या के पास सर 1000 रुपया हो गया, है ना, और हमारे शिवांगी के पास कितना है सर, शिवांगी के पास कितना है, शिवांगी के पास कितना, मान लो 500 रुपया है ना, ठीक है, तो रुपया रुपया कट गया, तो यहाँ से दो नहीं हो जाएगा, 2 टाइम्स कटेगा नहीं। तो अगर निकालेंगे बाबू, सौम्या के पास जो मनी है सर, सौम्या के पास जो मनी है, शिवांगी को उधर पकड़ के फेंको ना इधर, तो इधर फेंकोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू क्या होगा, शिवांगी के पास जो मनी है, शिवांगी के पास जो मनी है ना, मतलब क्या सर, जो सौम्या के पास मनी है बाबू, पैसा वो कितना दुगना है, दुगना है, दुगना है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स किसे है, शिवांगी के मनी से, है ना, शिवांगी के पास जो पैसा है उससे दुगना टाइम, तो यहाँ 2 टाइम्स है बाबू, तो ये 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स क्या बताता है, कंपेरिजन ही बताता ना, कंपेयर ही बताता ना, ठीक है। तो जब डिवीजन मेथड से बाबू, जब डिवीजन मेथड पे किसी भी दो क्वांटिटी को, यहाँ पैसा भी हो सकता है, एज भी हो सकता है, वजन भी हो सकता है, दो क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, दो क्वांटिटी क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो जब बाबू डिवीजन मेथड से बाबू किसी दो क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे बाबू, तो उसी का नाम क्या दे दिया गया, उसी को डरा दिया गया आपको, किससे, रेशियो से, उसी को क्या नाम दे दिया गया, रेशियो दे दिया गया, रेशियो दे दिया गया, है ना। कुछ नहीं किया गया, खाली कंपेयर करना बस, कौन से दो क्वांटिटी में कौन कितना ज्यादा है ना, कितना गुना ज्यादा। मान लो इसका वजन मान लो 20 केजी है, और शिवांगी का मान लो 40 केजी है ना। इसका मान लो यहाँ क्वांटिटी कुछ भी ले सकते हैं, एज ले सकते हो, पैसा ले सकते हो, वजन ले सकते हो, है ना बाबू, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो मान लो इसका सौम्या मेरी 10 केजी के, है ना, और 10 केजी तो है नहीं, मान लो ये 15 केजी के, ठीक है, और शिवांगी मान लो 20 केजी का, ठीक है, 20 केजी के, है ना। 15 की तो हूँ सर, मैं 36 की हूँ। अच्छा ठीक है, इसको कर देते 30 केजी, है ना, शिवांगी को मान लेते 30 केजी कर देते। तो यहाँ बाबू कह रहा है कि सौम्या का वेट, है ना, अगर यहाँ कहेगा सौम्या का वेट कितना होगा, तो 5 15/30 1/2 आ जाएगा। तो सौम्या मेरा कितना बाबू, हाफ टाइम्स है, 1/2 क्या हाफ टाइम्स है, हाफ टाइम्स ऑफ किसका वेट सर, शिवांगी के वेट से क्या आधा,
तो ये हाफ हो रहा है या 2 हो रहा है या 4 हो रहा है, तो ये जो 2 टाइम्स 4 टाइम्स है ना, इसी को नाम क्या दिया गया, वो रेशियो। इसी का क्या नाम दिया गया, रेशियो दिया गया। इसी का क्या नाम दिया गया, वो रेशियो दिया गया, है ना। समझ में आया प्रकार, समझे बाबू। अभी सतीश नहीं आया है और चौरसिया जी नहीं आया। प्रकार साउंड नहीं आ रहा बाबू, समझा आपने प्रकाश, अभिनव। यस सर। हाँ बाबू, तो रेशियो को अगर डिफाइन कर, साउंड नहीं आ रहा प्रकार, चलिए ठीक है। रेशियो को अगर डिफाइन करना रहे बाबू, तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, रेशियो को कैसे डिफाइन करोगे, कैसे डिफाइन करोगे। तो रेशियो को अगर डिफाइन करना रहे बाबू, रेशियो को अगर डिफाइन करना रहे बाबू, कहाँ चल गया था शर्मा जी। लैपटॉप चार्जर लगाने गया था सर। हाँ बाबू, सब एक घंटा में चार्जर, भूख प्यास, स्नान ध्यान सब एक ही घंटा में होगा। ठीक है, रेशियो को अगर डिफाइन करना रहे बाबू, रेशियो को अगर डिफाइन करना रहे तो कैसे करेंगे सर। कुछ नहीं बाबू, कंपेयर करना है दो क्वांटिटी को, क्या करना बाबू, कंपेयर करना है ना। जब दो क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे, उसी का नाम क्या दे दिया गया, रेशियो दिया गया। तो इसको कैसे डिफाइन करो बाबू, इसको कैसे डिफाइन करोगे बाबू, इसको डिफाइन कैसे करोगे। लिखे बाबू, हेडिंग दीजिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन बाबू, हेडिंग दीजिए, लिखो शिवम बाबू। कंपेयरिंग बाबू, कंपेयरिंग बाबू टू क्वांटिटीज, comparing बाबू two quantities, comparing बाबू two quantities of same unit। हम बताते हैं of same unit by बाबू dividing one quantity by बाबू dividing one quantity by other। is called बाबू रेशियो। उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, रेशियो कहेंगे, रेशियो कहेंगे। दो क्वांटिटी को क्या करना, कंपेयर करना। इसको अंडरलाइन कर देना, सेम यूनिट को। सतीश नहीं है, शिवांगी नहीं है, चौरसिया जी नहीं है। चौरसिया जी पता नहीं, उसका तो नहीं है, तो पता है। रेशियो इज बाबू डिनोटेड बाय, रेशियो इज बाबू डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करेंगे बाबू, दो बिंदु से डिनोट करते हैं, दो टू डॉट बाबू। एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं ना। ऐसे डिनोट करेंगे। इसको रीड कैसे करेंगे सर, इसको रीड कैसे करते हैं बाबू। रीड इट, रीड बाबू, रीड इट एज, इसको कैसे पढ़ेंगे बाबू, इज टू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू, इज टू पढ़ेंगे, है ना। आई एस इज टी ओ टू, मतलब क्या सर, जैसे कहीं भी बाबू, जैसे कहीं भी वो ए बी है, तो इसको क्या पढ़ोगे बाबू, इसको रीड कैसे करोगे, ए इज टू बी। ठीक, ठीक सर। ठीक, कहाँ देख रहे हो शिवानी, शैतान है शैतान। हाँ शिवांगी नहीं है, सौम्या कनेक्ट कर रहे हो, उसका कनेक्ट जैसे वो ब्रॉडबैंड भी ले लिया, पता नहीं सोई हुई होगी। हाँ हाँ बाबू, आपकी सहेली ना आई। प्रखर मुबारक हो प्रखर बाबू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बाबू एग्जाम्पल लेकर बताते बाबू। बेचारी प्रखर का साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है, वो भी परेशान है। कंपेयर दी डेट बाबू, रेशियो है कुछ नहीं बाबू, कंपैरिजन है बस।
जो कंपेरिजन है ना उसी का नाम रेशियो दे दिया गया, ठीक है ना। तो इससे बढ़िया उसको कंपेरिजन ही नाम दे देता। जो कंपेरिजन करते हैं, कोई आप हमसे कितना गुना ज्यादा, कितना हाउ मेनी टाइम्स बाबू, है ना, कितने गुने ज्यादा हो किसी भी चीज में, है ना, तो वही रेशियो हो गया और कुछ नहीं है, डरा दिया गया आपको। कंपेयर द डेट बाबू, जैसे एग्जांपल। हाँ बाबू बोलिए। सर अब साउंड जा रहा है सर? हाँ अब आ रहा है। ठीक है। लिखिए फिर समझाते हैं आगे से था। कहा बाबू सोए हुई थी? हाँ सर थोड़ा ज्यादा सो लिए। 22 मिनट्स लेट सर। 22 मिनट। देखिए पर शिवांगी बाबू प्रखर एकदम कैलकुलेट कर रही है ना, हम एग्जैक्ट कैलकुलेट। सर मैं 5:58 में ही आई हूँ। तो दिख नहीं रही थी बाबू। सर झूठ बोल के जब मैं आई थी तब तो मैं नहीं देखी थी। अरे रुको रुको रुको, उसका सब वो लिख रही होगी ना, तो उसको दिखाओ जो लिखी है, वो जो सर अभी लिखाए थे। हाँ 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 ठीक बोला, दिखाइए दिखाइए। देखिए शिवांगी सब आप डाल डाले थे, यहाँ सब पात पात है। जिंदगी में पहला बार अभी हम कुछ दिमाग भिड़ाया है। हाँ मेरे पास तो दिमाग ही नहीं था ना। नहीं सिर्फ बदमाशी के लिए था। चलो ठीक है बाबू, राइट डाउन कीजिए, राइट डाउन कीजिए। सर तो मैं जितना बजे आऊंगी मैं टाइम देख के आई हूँ, मेरे को पता है। तो थी नहीं ना बाबू, हम इतना देर से खोज रहे थे कि आज आप आए नहीं सर। प्रखर एकदम अगर ये क्या बोलते हैं, अगरबत्ती लिए थे। 5:58 में आई होगी तो वो कुछ तो लिख रही होगी ना जब लिखा रहता है, तो बोले उसको दिखाने के लिए क्या लिखी है। वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए बाबू। जल्दी दिखाइए। जल्दी दिखाइए। सर लिख के फिर दिखाएंगे। प्रखर को कितना खुशी हो रहा था, वो अगरबत्ती अभी जलाने जा रही थी ना, स्नान करती है एकदम। आज हमारी शिवांगी नहीं आई। चलिए बाबू ठीक है, लिखे राइट ऑन कीजिए। थोड़ा कम मेहनत, देखे आपकी गलती नहीं बाबू, आपके पापा सोए रहते हैं, मम्मी सोए रहते तो आपको भी नींद आ जाता। लिखो जल्दी से। स्कूल जाते नहीं ना। ठीक है बाबू, रेशियो एंड प्रपोर्शन है ना। लिख लिए? लिख ली प्रखर? नो सर मैं फेयर में लिख रही हूँ। अरे शैतान, फेयर में लिख, जल्दी लिखो। लिखे शिवम बाबू? यस। और एक्सरसाइज हो गया ना एलसीएम में से बाबू, एक एक क्वेश्चन करवा दिया, उसमें एक को क्वेश्चन नहीं बचा ऐसा कि जिसका टाइप हम नहीं करवाए, सारा करवा दिया बाबू। अगर नहीं होता है तो फिर ढूंढ देंगे। सर मेरा एकदम अच्छे से हो गया है। फाइव बाई 6। चलो समझाते हैं, जल्दी लिखो। लिखे शर्मा? लिख लिया सर। अभिनय प्रकाश बाबू लिख लिए? अभिनय प्रकाश? यस सर। चलो ठीक है, अब समझाते हैं। देखो रेशियो क्या बाबू, रेशियो क्या, 20 मिनट समझा दिया ना, तो कुछ नहीं बाबू, खाली कंपेयर, जो हम लोग किसी भी दो क्वांटिटी के बीच बाबू कंपैरिजन करेंगे। दो क्वांटिटी कहने का मतलब क्या सर, उसका एज हो सकता है, उसका वजन हो सकता है, रुपए प्राइस हो सकते हैं, डेट हो सकता है ना बाबू, हाइट हो सकता है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट, मान लो क्लास फर्स्ट है बाबू, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड मान लो 50 स्टूडेंट है, सेकंड स्टैंडर्ड मान लो 100 स्टूडेंट है, तो कहेगा किसमें कितना ज्यादा स्टूडेंट है ना। तो जो कंपैरिजन करेंगे उसी का नाम क्या दे दिया गया, रेशियो दे दिया है, उसी का नाम क्या दे दिया, वो रेशियो दे दिएगा। लेकिन 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 ध्यान देना एक बात, जब भी कंपैरिजन करो बाबू सेम यूनिट के बीच में,
सेम यूनिट इन द सेंस कहने का मतलब क्या सर? कहने का मतलब क्या सर? कहने का मतलब क्या? सेम यूनिट कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। मतलब क्या सर? जैसे मान लो बाबू आपके पास मान लो प्रकाश अभिनय प्रकाश बाबू 500 रुपया और आनंद के पास कितना बाबू 200 रुपया। तो कंपेयर हमेशा ये देखो, रुपया रुपया रहेगा तो सेम कोई यूनिट करने का मतलब क्या? उसका यूनिट बाबू सेम क्वांटिटी करने का मतलब उसका यूनिट सेम होना चाहिए। अगर बाबू यहाँ रुपया ले रहे हो तो दूसरे का भी रुपया लेना पड़ेगा। मान लो बाबू इसके पास, मान लो बाबू इसके पास कितना कुछ मान लो ये बाबू ये 50 kg का है ना, तो दूसरा का भी बाबू आपको वेट ही लेना पड़ेगा। मतलब यूनिट जब भी कंपेरिजन करवाओ तो यूनिट क्या रखना पड़ेगा? सेम रखना पड़ेगा। ऐसा मत कर देना, ऐसा मत कर देना एक के पास 50 kg है और दूसरा का क्या बाबू मान लो कि 100 रुपया है, तो यहाँ यूनिट डिफर हो गया ना बाबू। यहाँ यूनिट क्या हो गया? डिफर हो गया ना। मान लो ए कोई आदमी जो 50 kg है और बी कोई आदमी बाबू है ना जिसके पास 100 रुपया, तो इसको कहोगे कंपेयर करो, तो कंपेयर ये नहीं होगा। दिस इज द बाबू कभी भी कंपेयर नहीं होगा। चलो क्यों सर? क्योंकि बाबू यहाँ पे यूनिट सेम नहीं है। जब भी कंपेरिजन करेंगे रेशियो में बाबू तो यूनिट शुड बी सेम। यूनिट शुड बी सेम इन द सेंस में कहने का मतलब क्या सर? दोनों का यूनिट बाबू अगर केजी है तो दोनों केजी रहेगा, दोनों पैसा है बाबू दोनों के पास। मान लो किसी के पास 10,000 है, किसी के पास 20,000 है, तो वहाँ पैसा पैसा में कंपेयर करो। मान लो कोई 100 kg आदमी का, कोई बाबू मान लो 75 kg आदमी का, तो वहां कंपेयर किससे करोगे? वेट वेट से कंपेयर करोगे, पैसा पैसा से कंपेयर करोगे, हाइट है तो हाइट हाइट से कंपेयर करो। ऐसा मत कर देना, ऐसा मत कर देना बाबू कि मान लो आपका हाइट 150 सेंटीमीटर है और दूसरा का वेट मान लो 50 kg है ना, तो ऐसा कंपेयर मत करना यहाँ बाबू, ठीक है ना। हाइट और वेट में कभी कंपेयर मत करना। जब भी कंपेरिजन करना तो हाइट हाइट से करना, गोरापन गोरापन से करना, गोरा को काला से कंपेयर मत कर देना। समझ में आता है बात? हमेशा कंपेरिजन क्या होना चाहिए? वो सेम सेम यूनिट में होना चाहिए ना। कैसे सर? कैसे सर? बाय डिवाइडिंग वन क्वांटिटी बाय अदर क्वांटिटी, है ना। एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से क्या करेंगे? डिवाइड कर दो, है ना, सेम यूनिट के बीच में। तो वो जो आएगा बाबू, जो डिवाइड करने के बाद जो कंपेरिजन ऑब्टेन्ड होगा उसी को हम लोग क्या कह दिया गया? रेशियो कह दिया गया। बाकी कुछ नहीं है, दिमाग का दही किया गया है ना। तो रेशियो को इंडिकेट कैसे करते हैं बाबू? ये दो डॉट से इंडिकेट करेंगे। इसको पढ़ेंगे कैसे सर? इज टू पढ़ेंगे, इज टू पढ़ेंगे। जैसे मतलब बाबू ए बी लिखा हुआ है, ए बी लिखा, तो इसको क्या पढ़ेंगे? ए इज टू बी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए इज टू बी पढ़ेंगे, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट बाबू एक एग्जांपल लिया गया। नेक्स्ट क्या है कि मान लो दो आदमी है, ए और बी है ना, ए और बी है ना। ए आनंद हो गया, अब बी हो गया, कोई बी बबलू हो गया, है ना। तो ए का वेट 10 kg और बी का वेट 12 kg दे रहा है। तो यहाँ पे कंपेरिजन कीजिए, कंपेरिजन कीजिए कि किसका वेट कितना ज्यादा है ना। तो बाबू वेट ऑफ ए कितना हो गया? 10 kg। वेट ऑफ बी कितना हो गया? 12 kg। और जो रेशियो होता है बाबू, रेशियो जो होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता। मतलब क्या सर? यहाँ से केजी केजी कैंसिल हो जाएगा लोगों, यहाँ से केजी केजी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, है ना। तो इसका कोई रेशियो का बाबू कोई यूनिट होबे नहीं करता। देखो कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है, समझने की कोशिश करो। रेशियो को जब भी कंपेयर करेंगे सेम यूनिट के बीच कंपेयर करेंगे। यहाँ केजी लेंगे केजी लेंगे, यहाँ रुपया लेंगे यहाँ रुपया लेंगे, तो अल्टीमेटली सेम यूनिट लो बाबू। और डिवाइड करोगे तो कट जाएगा ना। मान लो यहाँ से 10 रुपया आएगा के पास 12 रुपया, तो रुपया रुपया कैंसिल हो जाएगा। मान लो 10 सेंटीमीटर 10 मीटर, मान लो एक बाबू क्या 10 सेंटीमीटर आपका पेन है, आपके पास पेन है जो 10 सेंटीमीटर लंबा है, दूसरे के पास पेन है जो 12 सेंटीमीटर लंबा, तो यहाँ से जो भी यूनिट लोगे क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रेशियो के बाबू कोई यूनिट नहीं होता। रेशियो सेम यूनिट के बीच कंपेरिजन होगा, ध्यान देना। रेशियो बाबू सेम यूनिट के बीच कंपेरिजन होगा, लेकिन रेशियो का जो यूनिट होगा ये यूनिट लेस आएगा, यूनिट लेस आएगा। तो इसको कंपेरिजन करोगे तो इसको क्या कहोगे? क्या कहोगे? इसको क्या कहोगे? ठीक है, इसको कंपेरिजन करो। ऊपर लिख देना बाबू, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। सर उसको हम लोग लिख नहीं सकते 10⁻12? हाँ बाबू बता रहे हैं, बता रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, तो ये कंपेयर हो गया। तो इसको बाबू क्या लिखेंगे? वेट ऑफ ए, है ना बाबू। देखो ये क्या हो गया बाबू? वेट ऑफ ए हो गया, वेट ऑफ ए हो गया, डिवाइड बाय बाबू कितना हो गया सर? वेट ऑफ बी हो गया। वेट एकदम बेसिक क्लास है बाबू, बेसिक क्लास है ना। बराबर क्या हो गया? जब इसको बाबू इस तरह से लिखते हो 10/2, तो ये क्या कहलाता है बाबू? ये इसको 10/12 है ना, तो इसको कहते हैं बाबू फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन है ना। तो ये क्या हो गया बाबू? फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ रेशियो हो गया। ये क्या हो गया बाबू? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ रेशियो हो गया। फ्रैक्शन में है अल्टीमेटली रेशियो, फ्रैक्शन में क्या बाबू? मेरा रेशियो ही है। और रेशियो क्या? अरे बाबू फ्रैक्शन ही मेरा रेशियो है, रेशियो ही मेरा फ्रैक्शन है। कान ऐसे की रोक जाए ऐसे करो, है ना, दोनों आप ही का कहना है बाबू, है ना। ठीक है, तो फ्रैक्शन ही रेशियो है बाबू, या रेशियो ही फ्रैक्शन है ना। या बाबू इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे सर? कैसे सर? कैसे सर? ठीक है, अब वैसे ना लिखेंगे, अब बेट वेट ना करेंगे, है ना बाबू। जैसे इसी को अगर ऐसे लिख देते हैं, ऐसे बाबू, ऐसे बाबू, ऐसे
ऐसे बाबू, ठीक है ना, लिखो बाबू, वेट को WT से लिखे, ठीक है ना, वेट ऑफ ए बाबू इज टू वेट ऑफ बाबू बी इक्वल टू क्या, इसको अगर ऐसे लिख दो बाबू 10:12, इसको कैसे लिख दोगे 10:12 है ना, तो दिस इज द बाबू, ठीक है, दिस इज द बाबू, इसको हम लोग कहते हैं कॉलम फॉर्म, कहते हैं कॉलम फॉर्म ऑफ रेशियो कहेंगे। जब ऐसे लिखो तो इसको हम लोग कौन से फॉर्म कहेंगे, कॉलम फॉर्म कहेंगे, कॉलम फॉर्म, COLON, कॉलम फॉर्म ऑफ रेशियो, है ना, ठीक है, ठीक है। तो अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है सर, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या, इसका इस स्टेटमेंट जो लिखे सर वेट ऑफ ए अपॉन इतना, है ना, तो इसका मतलब क्या सर, तो ए का जो वेट है बाबू 10/12 टाइम्स क्या ज्यादा है सर, 10/12 टाइम्स बाबू क्या है ज्यादा है, 10/12 टाइम्स ऑफ वेट भी है, 10/12 टाइम्स ऑफ वेट क्या है बाबू बे। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या बाबू, इसका मीनिंग क्या, मीनिंग क्या, मीनिंग क्या बाबू, इसका जो मीनिंग है, इसका जो मतलब है बाबू, इसका कॉलम फॉर्म, अरे इस तरह से 10:2 तो ये को कॉलम फॉर्म कहते हैं, कॉलम फॉर्म, ये रेशियो फॉर्म है, इसी को कॉलन कह देते हैं ना बाबू, रेशियो का कॉलन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसका इसका मतलब क्या है सर, तो इसका मतलब ये है बाबू, इसका मतलब ये है कि वेट, ठीक है ना, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, तो वेट ऑफ ए जो है बाबू, वेट ऑफ ए जो बाबू कितना है सर 10/12 टाइम्स, क्या बाबू 10/12 टाइम्स ऑफ बाबू सर वेट ऑफ बी, ठीक है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है बाबू कि ए का जो वेट है सर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 10/12 टाइम्स ऑफ बाबू वेट, वेट ऑफ बी है, राइट डाउन करो शैतान। हाँ बोलो। 10/12 को सिंपलेस्ट फॉर्म में काट नहीं सकते? हाँ बाबू, हाँ बाबू, हाँ मेरे बाबू, आ रहा है, आ रहा है, बर्दाश्त करो ना। लिखिए बाबू, इंक डाल लेते, शैतान इंक नहीं है, रेड में ब्लैक में भी नहीं है। तो रेशियो का मतलब होता कुछ नहीं बाबू, कंपैरिजन ही है ना। अब इसी में बहुत सारे चीज पढ़ने हैं। सतीश नहीं आया बाबू, जल्दी से लिखिए, लिख ली शिवानी। नो सर, एक लाइन और। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हो गया सर। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट कंसेप्ट बाबू, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट शैतान। तो जब भी किसी भी क्वांटिटी का रेशियो निकालेगा वो तो यूनिट सेम होना चाहिए, लेकिन जो रेशियो निकल के आता है बाबू वो यूनिटलेस हो जाता है, यूनिटलेस हो जाता है। अरे शैतान, मान लो, नेक्स्ट कंसेप्ट बाबू, जैसे मान लो आपके पास 50 रुपया, मेरे पास 25 रुपया है ना, तो कहेगा कितना टाइम्स ज्यादा, तो इसको कट करोगे तो कितना होगा 2 आएगा, मतलब मेरे 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 बाबा के पास क्या है 2 टाइम्स ज्यादा है ना। तो ये बाबू ऊपर न्यूमरेटर में भी रुपया और नीचे में भी रुपया, है ना। तो ये रेशियो अल्टीमेटली जब भी किसी भी क्वांटिटी का रेशियो निकालोगे, रुपया रहे, वेट रहे बाबू, एज रहे, हाइट रहे, वो यूनिट क्या होंगे, कैंसिल हो जाए। रुपया क्या है, यूनिट है बाबू, रुपीज क्या है, यूनिट है, तो यूनिट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए जो रेशियो आएगा बाबू, रेशियो आएगा वो क्या आएगा, यूनिटलेस आएगा, यूनिटलेस आएगा, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता बाबू। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग लिखेंगे बाबू, नेक्स्ट कंसेप्ट लिखेंगे बाबू, रेशियो है बाबू नो यूनिट। हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट लिखेंगे बाबू, रेशियो के पास यूनिट नहीं है सर, मतलब रुपया केजी सब कुछ नहीं होता। नेक्स्ट बाबू, समझ में आता है बाबू प्रखार?